Next question. Two independent harmonic oscillator of equal masses are oscillating about the origin with angular frequency omega 1 and omega 2 and have total energies E1 and E2 respectively. The variation of their momenta is plural of linear momentum. So variation of their momenta, that is linear momentum with position x are shown in the figure. देखिए दिस इज द फिगर. ये एनर्जी E1 वाला बॉडी है जिसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, राइट, और ये एनर्जी E2 वाला बॉडी है जिसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है. इसका ओमेगा 1 है, इसका ओमेगा 2 है. तो दिया है कि मोमेंटम विद पोजीशन एक्स आर शोन इन द फिगर. इफ a by b is equal to n square and a by r is equal to n, then the correct equations are. मोर देन वन ऑप्शन सही है. तो देखिए यहीं पर हम कहते हैं कि सपोज ये जो E1 जिसकी एनर्जी है इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है और ये जिसकी एनर्जी है इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 2, राइट. ये गिवन कंडीशन है. तो अब देखिए यहाँ से सबसे पहले हमारा जो गिवन कंडीशन है कि a by b इज इक्वल टू n स्क्वायर दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है. यहाँ से देखिए कि दिस a by b इज इक्वल टू n स्क्वायर. यहाँ पर ये कंडीशन दिया है कि a by b इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, a by r इज इक्वल टू n. ये दिया हुआ है. देन द करेक्ट ऑप्शन, ये दिया हुआ करेक्ट ऑप्शन हमको मैच करना है. तो आइए एक एक चीज को हम देखते हैं. अब यहाँ पर देखिए जैसे ये दिस इज बॉडी 1 एंड दिस इज बॉडी 2, राइट. अब ये देखिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड इसका है a फॉर बॉडी 1. फॉर बॉडी 1 एम्पलीट्यूड a1 इज इक्वल टू स्मॉल a. ये दिया हुआ है a1 जो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम, x का वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इट विच इज इक्वल टू a. ये दिया हुआ है. और ये देखिए y एक्सिस पर हमारा क्या है, y एक्सिस पर हमारा लीनियर मोमेंटम है. तो इसको हम ये कहें कि y एक्सिस पर लीनियर मोमेंटम है और इसका मैक्सिमम वैल्यू v है. तो p1 इस बॉडी का हम मोमेंटम p1 कहें तो p1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू वी मैक्स या v1 मैक्स, m इंटू v1 मैक्स विच विल बी इक्वल टू m, और v1 मैक्स क्या हो जाएगा a1 ओमेगा. v1 मैक्स विल बी इक्वल टू a1 इंटू ओमेगा 1, राइट. v1 मैक्स विल बी a1 इंटू ओमेगा 1 और तब इसको हम लिख सकते हैं a1 का वैल्यू a है तो दिस इज m a ओमेगा 1, राइट. ये मोमेंटम ये है m a ओमेगा 1 और इसका वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल टू b. तो यहां से हम इसको लिख लेते हैं कि देखिए यहां से ही हमको ये मिल जाएगा कि m a ओमेगा 1 इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, b है. तो यहां से मिला कि m a ओमेगा 1 दिस इज इक्वल टू b, राइट. देखिए ये फर्स्ट बॉडी के लिए एम्पलीट्यूड a हो गया एंड ये सेकंड इक्वेशन मिला कि m a ओमेगा 1 इज इक्वल टू b. ये हमारा हो गया. नाउ कम फॉर बॉडी 2. फॉर बॉडी 2 अब देखिए बॉडी 2 का एम्पलीट्यूड क्या है, एक्स एक्सिस पर मैक्सिमम वैल्यू. तो बॉडी 2 का एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ बॉडी 2 विच इज इक्वल टू a2, दिस इज इक्वल टू r. एम्पलीट्यूड ऑफ बॉडी 2 इज इक्वल टू r एंड ये देखिए ये सर्किल है, ये सर्किल है. तो क्या हो जाएगा, P2 क्या हो जाएगा, P2 विल बी इक्वल टू m इंटू दोनों आइडेंटिकल बॉडी m इंटू V2 मैक्स, राइट. और m इंटू देखिए V2 मैक्स क्या हो जाएगा a2 ओमेगा, V2 मैक्स इज इक्वल टू a2 ओमेगा 2 और विच इज इक्वल टू a2 ओमेगा 2. देखिए m a2 का वैल्यू क्या है, r यहाँ पर m r एंड ओमेगा 2
और देखिए यहाँ पर इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये सर्किल है तो ये R हो गया, यानी P2 मैक्स का वैल्यू क्या हो गया R। तो यहाँ से हमको मिलेगा देयरफॉर, अब देखिए P2 का, देखिए यहाँ पर P2 है ये मोमेंटम, तो जिस P2 का वैल्यू कितना है, सर्किल है, रेडियस है, तो R विल बी इक्वल टू mr ओमेगा 2, राइट। अब देखिए यहाँ से R कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज, देखिए दिस इंप्लाइज क्या मिलेगा हमको कि मैं m ओमेगा 2 इज इक्वल टू, या ओमेगा 2 को डायरेक्ट ही हम कर लें, यहाँ से मिलेगा हमको ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1/m। ये मिल गया एक इक्वेशन। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर, ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1/m। इसको हम ये कर लें, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब चलिए यहाँ पर एक दिया हुआ था कंडीशन, देखिए यहाँ पर दिया था कि a/b इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो देखिए इस ये जो m a ओमेगा इज इक्वल टू, ये है हमारा, यहाँ से हमको मालूम है, या ऐसा हम करें कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1, तो देखिए फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1। अब यहां से देखिए m a ओमेगा 1 इज इक्वल टू b, और यहां पर दिया हुआ है हमको दिस इज a/b इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो यहां से हम a/b अगर कैलकुलेट करेंगे तो वी है फ्रॉम 1 a/b कितना होगा, देखिए a और b नीचे आ गया, तो ये m ओमेगा 1 नीचे चला जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/m ओमेगा 1। और यहां से क्या दिया है, देखिए a/b का वैल्यू दिया है, देखिए यहां से a/b इक्वल टू n स्क्वायर, राइट। तो दिस विल बी इक्वल टू n स्क्वायर, और यहां से हमको क्या मिलेगा, देखिए तो अब ये मिलेगा कि m ओमेगा 1 इक्वल टू n स्क्वायर, देयरफॉर ओमेगा 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए ऐसे ओमेगा 1 ऊपर जाएगा, तो दिस इज 1/1 mn स्क्वायर, राइट। ओमेगा 1 इज इक्वल टू 1/mn स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आइए ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है ओमेगा 2 जैसे सबसे पहले हम देखते हैं ओमेगा 2/ओमेगा 1, यहाँ पर ऐसे दिया है, तो हम चेक करें कि व्हाट इज ओमेगा 2/ओमेगा 1। ओमेगा 2 का वैल्यू क्या है 1/m, और इनटू देखिए ओमेगा 1 का वैल्यू क्या है 1/mn स्क्वायर, तो दिस इज 1 और mn स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, तो ये हो गया ओमेगा 2/ओमेगा 1, दिस इंप्लाइज ओमेगा 2/ओमेगा 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर। देखिए ओमेगा 2/ओमेगा 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। देखिए ये आ गया यहां से, राइट। अब एनर्जी E1 और E2 की बात करें, सब में E1 और E2 ये है, तो E1/E2 हम कैलकुलेट करें इसका, राइट। अब देखिए E1 क्या हो जाएगा, E1 इज टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी 1, E1 इज टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी 1, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज हाफ m E1 है, तो ओमेगा 1 स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इस बॉडी का एम्पलीट्यूड क्या है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का वैल्यू है, देखिए यहां से एक a1 का वैल्यू है, अच्छा ऐसे लिख दीजिए, इसको पहले कंफ्यूजन होगा, तो दिस इज a1 स्क्वायर, और यहां से हम लिख सकते हैं कि दिस E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ, देखिए हाफ और m ओमेगा 1 स्क्वायर इनटू a1 का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ a1 का वैल्यू है a, तो दिस इज a स्क्वायर, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आइए यहां से आगे करते हैं। नाउ दिस इज E1 इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा 1 a स्क्वायर,
सिमिलरली E2 क्या हो जाएगा, E2 फॉर बॉडी 2 है, इसकी टोटल एनर्जी E2 है, तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ m ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए दिस इज हाफ m ओमेगा 2 स्क्वायर, और A2 कितना है, देखिए एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड का वैल्यू है r, तो दिस विल बी इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए हमको चाहिए E1 और E2 में रिलेशन, तो यहां से करते हम E1 बाई E2, E1 बाई E2, तो E1 बाई E2 क्या हो जाएगा, देखिए E1 बाई E2, यहां से E1 का वैल्यू है हाफ m ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर डिवाइडेड बाई E2 कितना है, हाफ m ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, राइट। अब देखिए हाफ से हाफ कट गया, m से m कट गया, तो क्या बचा, ओमेगा 1 स्क्वायर बाई ओमेगा 2 स्क्वायर और ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2। देखिए यहां से ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, इसको हम लिख सकते हैं, दिस विल बी ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 का स्क्वायर, यानी इसका उल्टा, यानी दैट इज 1 बाई n स्क्वायर का स्क्वायर, राइट, इंटू a बाई r। देखिए कंडीशन दिया हुआ है, a बाई r का वैल्यू दिया है, दिस इज a स्क्वायर बाई r स्क्वायर, यहां पर दिया हुआ है कि a बाई r इज इक्वल टू n, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, n स्क्वायर, राइट। तो देखिए ये n पावर 4 हो गया और n स्क्वायर हो गया, तो इससे क्या होगा, देखिए इस n स्क्वायर से एक n स्क्वायर कट जाएगा, यानी ये स्क्वायर कट जाएगा, या ये स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ 1 बाई n स्क्वायर, दिस इज 1 बाई n स्क्वायर। और देखिए 1 बाई n स्क्वायर, यहाँ पर n स्क्वायर का वैल्यू है ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1, तो 1 बाई n स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, तो दिस विल बी ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, 1 स्क्वायर का वैल्यू यहां से लिख दिए, 1 बाई n स्क्वायर का वैल्यू यहां से लिख दिए, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2। तो देखिए अब यहां से दिस इंप्लाई दैट, अब ये देखिए E1 बाई E2 इक्वल टू ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, देयरफॉर E1 बाई ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू E2 बाई ओमेगा 2, E1 बाई ओमेगा 1 इज इक्वल टू E2 बाई ओमेगा 2। तो ये देखिए अब भी ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 n स्क्वायर था, तो ये सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, और E1 बाई ओमेगा 1 E2 बाई ओमेगा 2 है, तो E1 ओमेगा 2 और E2 ओमेगा 2, E2 ओमेगा 1 होना चाहिए, इसलिए वो ए ऑप्शन हमारा गलत है, राइट। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, बी एंड डी। ओके।